एक व्यक्ति के दो बेटियां थी, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी कथा है, परोपकार की कथा है, ध्यान से सुनना। एक बेटी थोड़ी आलसी थी, कड़क थी, क्रोधी थी, और दूसरी बेटी सॉफ्ट थी, बड़ी आसान थी, घर के काम करती थी। एक भाई था, वो जो एक बेटी थी ना सॉफ्ट वाली, वो बहुत दयालु थी, मां के साथ काम में हाथ बटाती थी। इतना ही नहीं करती थी, वो भगवान शिव की बहुत पूजा करती थी, बहुत शिव की पूजा करती। दोनों बेटियां विवाह के योग्य हुई। उनकी पत्नी ने, मतलब उनकी बेटियों की मां ने अपने पति से कहा कि दोनों बेटी विवाह के योग्य हो गई हैं, एक काम करो, इनका विवाह कर दो। बोले हाँ करना चाहिए, दोनों के विवाह के योग्य, पर इनको कैसा कैसा वर चाहिए। बोले सुनो, ये जो छोटी बेटी है ना, ये बहुत आलसी है, इसका घर, अच्छे घर में विवाह करना, ये कोई काम नहीं करती, तो इसे ऐसा संपन्न घर देना जहां ये आराम से कुछ काम कर सके, इसके सर्वेंट सेवक वगैरह काम करें, इससे तो काम करना ही नहीं। और ये जो बड़ी बेटी है, ये बहुत काम करती है, बड़ी मेहनती है, अपने घर के काम में दक्ष है, तो इसका विवाह कैसे भी घर में कर देना तो अपना घर चला लेगी। एक ही गांव में दो लोग, जो एक बहुत धनवान थे, उसमें छोटी बेटी का विवाह कर दिया, और जो दूसरी थी बड़ी, जो काम करती थी, वो सूक्ष्म साधारण से घर में उसका विवाह कर दिया। और जो छोटी बेटी थी वो थोड़ी थी, घर में चलती थी, वो काम तो कुछ करना ही नहीं, वैसे ही चलता। तो अब बड़ा घर मिल गया, तो वो छोटी उसी गांव में रहती थी, बड़ी वाली बहन, तो उससे उसकी बनती नहीं थी, क्योंकि अब कहाँ एक बड़ा घर, कहाँ एक छोटा घर, अब बड़े और छोटे घर हो जाएं तो मिलाने में बुलाने में बड़ा संकोच होता है। तो एक बार उस छोटी बेटी ने अपने घर में शिव कथा कराई, शिव चर्चा करते ना लोग घर घर में, ऐसे शिव चर्चा करवाई। तो जब शिव चर्चा कराई तो उसने सबको बुलाया गांव में, पर अपनी बहन को नहीं बुलाया। क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि वो उतनी संपन्न नहीं थी। तो जब गांव की देवियां जा रही थी शिव चर्चा में, तो उन्होंने पूछा तुम नहीं चल रही हो? बोले कहां? कि तुम्हारी बहन के यहां पर शिव चर्चा है। अच्छा मेरी बहन के यहां शिव चर्चा? बोले हाँ, पर मुझे बुलाया नहीं, बिना बुलाए कैसे जाऊं? अरे कोई भोजन थोड़ी है, भंडारा थोड़ी है, किसी की शादी थोड़ी है, भगवान की कथा है, भगवान की कथा में तो बिना बुलाए भी चलना चाहिए। याद रखें, यहां पर कितने लोग ऐसे होंगे जिन्हें बुलाया नहीं गया, जिन्हें कार्ड नहीं दिए गए, वो बिना बुलाए आए हैं, और सच्चे श्रोता वो ही हैं। और कैसे ऐसे लोग हैं जिन्हें कार्ड भी दिया गया वो फिर भी नहीं आए, ऐसे भी बहुत लोग होंगे। और हम तो कहते हैं समिति के लोगों से ज्यादा पैसा खर्च मत किया करो प्रचार प्रचार कार्ड बांटने में। जिनको कार्ड देते वो आते ही नहीं। अच्छा ये भी धर्म का अपमान है कि आपके यहां कहीं से निमंत्रण आया और आप नहीं गए, आपने जानबूझ के अपने धर्म का अपमान किया, और घर में बैठे हैं, फालतू बैठे हैं, फिर भी नहीं गए, और अपनी शान समझ रहे कि हम बड़े आदमी हैं। बड़े नहीं रह गए साहब, क्या होंगे आप अपने बड़े? भगवान आपको बनाए रखे। भगवान की कथा जब हो रही हो तो बिना बुलाए भी जाना चाहिए। अगर बुलाता है तो फिर तो 100 काम छोड़ के जाना चाहिए। अगर हमारे शहर में कथा हो रही हो तो बिना बुलाए जाओ, बुलाए तो 1000 काम छोड़ो और जाओ कथा में, तुम्हारे कल्याण का रास्ता तो है। तो उन्होंने कहा कि तुम अपने बहन के यहां तो कथा है, चलो। चल गई, बड़ी बहन चल गई, साथ चली गई। अब जब गई बड़ी बहन तो वो छोटी के नाक वो सुकुड़ गए। अरे ये तो बुलाई नहीं थी, जी कैसे चली आई हमारे यहां, ऐसे कैसे चली आवेगी? अब कैसे भगाए, कैसे? सबके सामने इमेज भी मेंटेन रखनी है, रखनी कि नहीं? कई बार अनवांटेड पीपल जब आ जाते हैं तो उन्हें देख के मन तो नहीं करता कि कुछ, जब वो उनको देखा भी जाए, या आ क्यों गए, रहे क्यों, पर सबके सामने कह भी नहीं सकते ना,
इमेज भी मेंटेन करनी पड़ती है। तो कहा तो कुछ नहीं, थोड़ा गुस्से की नजरों से देखा तो बड़ी बहन थी, आनंद में बैठी कथा सुनी, काम कर दें कुछ, वो तो उससे बहुत आदत थी। हाँ कोई जरूर, मेरे घर में किसी काम करने की जरूरत नहीं, मेरे घर में काम करने वाले बहुत हैं, तेरी तरह है क्या मेरा घर? कमेंट पास कर दिया, ठीक। अच्छा उसने प्रसाद सबको बांटा, पर बड़ी बहनों को प्रसाद भी नहीं दिया। कथा के बाद प्रसाद देना चाहिए, सबको प्रसाद दिया, इसको प्रसाद नहीं दिया। इतनी जलन, कई लोग बहुत जलते हैं, बहुत। भगवान ने पता नहीं वो आग से बनाए क्या, मिट्टी से बनाए नहीं, इतने जलते रहते अंदर से। कई लोग बहुत जलनशील होते, कसम से। वो अपनों से भी जलते, गैरों की तो बात छोड़ो, उनके मुताबिक काम ना हो वो सबसे जलते हैं। वो ये चाहते हैं कि हम ही राजा हैं, जो कुछ करना हमारी मर्जी से करो। ऐसा नहीं होना चाहिए। खुल जाओ, शांत रहो। कई बार वो सब नहीं होता जो आप सोचते हो, कई बार वो भी होता है जो आपने सोचा नहीं। अब ये सोच रही है कि मैं कथा में से जा रही हूं, घर में जब मैं वापस जाऊंगी तो मेरे बच्चे पूछेंगे प्रसाद क्या लाई, और मेरी बहन ने तो प्रसाद दिया ही नहीं, तो मैं क्या करूं? तो वो अपने पति से अनुमति मांगकर अपने मायके गई कि वहां जाती हूं, वहां कुछ तो मिल जाएगा। अपने भाई के यहां से, क्योंकि भाई बहुत प्रेम करते थे उससे, गए। तो जब जा रही थी तो एक बुढ़िया माँ बैठी मिली एक तुलसी के बिरबे के पास। उन्होंने कहा बेटी सुन इधर आ। बोले जी माँ। बोले बेटी देखे तुलसी का बिरवा है और बड़ा सब लोग यहाँ आके पूजा कर जाते, पर ये थोड़ा साफ नहीं है, थोड़ा साफ कर दे। उसने साफ कर दिया, बड़ा ढंग से साफ किया। बोले माँ और? बोले चबूतरे को साफ कर दे। चबूतरा साफ कर दिया। माँ और? बस कुछ नहीं माँ, वयोवृद्ध हैं आपको तो मैं आपकी सेवा कर दूं। तो वो उनके चरण दबाए उसने। बोले माँ मैं जाऊं? बोले हाँ जाओ, पर सुनो जब लौट के आओ तो मेरे पास आके जाना, मुझसे मिलती हुई जाना। बोले ठीक है। फिर एक जगह गई, आगे बढ़ी तो एक मंदिर दिखा, शिवालय। वहां एक वयोवृद्ध मनुष्य बैठे हुए थे। उन्होंने कहा बेटी कहाँ जा रही हो? बोले कहीं मायके जा रही हूं बाबा। अरे देखो इस मंदिर को थोड़ा साफ कर दो, गांव के लोग बहुत कम लोग आते हैं यहाँ पर, और कोई आते भी हैं तो बस जल चढ़ाया और चले गए, कोई साफ सूफ नहीं करता। ऐसा करना चाहिए ना, साफ करना चाहिए। घर से भी ज्यादा पुण्य है देवालय में झाड़ू लगाने का, याद रखना। तुम जो घर को झाड़ू लगाते हो, बुहारू लगाते हो, साफ करते हो, उससे लाख गुना ज्यादा फल है किसी भी देवालय में बुहारू लगाना और उसे साफ रखने का, लाख गुना। अपने घर को प्रकाशित करना और देवालय को प्रकाशित करना करोड़ों गुना फल है। आज का मनुष्य लाइट की चकाचौंध में सब भूलता जा रहा है, सत्कर्म हो ही नहीं रहे। पहले लोग घर में दीपक जलाते थे और एक मंदिर में, गांव के मंदिर में दीपक जला के आते थे शाम को, एवरीडे। अब तो लाइट ऑन, सब कुछ गॉन, ओनली लाइट ऑन, एवरीथिंग इज गॉन। देवालय में दीप नहीं जलते अब लोगों के हाथों से। पता नहीं कौन सी दिशा में उड़ गया मनुष्य, अपने ही सत्कर्मों को आग लगा बैठा है मनुष्य। तो बाबा ने कहा बेटी ये मंदिर थोड़ा साफ कर दो। तो मंदिर साफ किया, ढंग से साफ किया उसने। बेटी मैं बड़ा प्रसन्न हुआ, तूने एक बुजुर्ग की बात को इतना मान दिया, प्रसन्न रहे। जब लौट के आए तो मेरे पास से होते हुए जाना, ठीक। एक और जब वो जा रही थी तो नदी पड़ी, नदी के तट पे एक देवी बैठी हुई थी। उन्होंने कहा इतने लोग आते हैं, स्नान करते हैं, पूरे किनारे को गंदा कर जाते हैं, कोई साफ नहीं करता। बेटी तू जवान है, थोड़ी सी मेहनत कर दे। तो उसने वो साफ कर दिया। लौटते आए तो मुझसे मिलते हुए जाना। वो अपने भाई के यहाँ गई, भाई से मिली, भाई ने बड़ा खुश हुआ भाई उसको देखकर, उसने तमाम साड़ी वाड़ी दी, झोला भर के पकड़ा दिया, बोले ये लेके जाओ। लौट के आ रही थी तो उस नदी के तट पे जो बुढ़िया बैठी थी उसने बैग पकड़ा दिया, घर पे ही जाके खोलना। बाबा ने भी एक बैग पकड़ा दिया, घर पे ही जाके खोलना।
वो जो वयोवृद्ध बैठी थी उसने भी घर पे जाके एक बैग पकड़ा है, घर पे जाके खोलना। वो वयोवृद्ध कोई और नहीं थे, बाबा भोलेनाथ ही थे। वो जो तुलसी के आगे बैठी कोई और नहीं थी, साक्षात तुलसी माँ थी। और गंगा के तट पर मिली हुई देवी कोई और नहीं, साक्षात गंगा माँ थी। और तीनों ने ऐसे भर भर के बैग दिए, किसी में खाद्य पदार्थ इतने थे जो कभी समाप्त न हो। एक बैग में शंकर भगवान ने ऐसा बैग दिया, उसमें इतना रत्न था, इतना धन था कि जितना चाहे खर्च कर लो कभी खत्म होने वाला नहीं, ऐसा बैग दे दिया बाबा भोले बाबा ने। तुलसी मां ने भी खूब सुहाग की सामग्रियां भेजी उसके, कितनी भी धारण करो कभी समाप्त नहीं होगी। ऐसी भाई ने भी साड़ी वाड़ी जो बहन को देते खूब बढ़ चढ़ के उसने दिया। अच्छा, वो एक ही यात्रा में वो इतनी धनवान हो गई, उसको लगा ये तो मैंने शिव कथा सुनी है, ये उसका प्रभाव है और इसका प्रभाव है तो मुझे शिव कथा सुननी चाहिए। एक बात ध्यान से सुनो, जितने लोग यहां पर बैठे हो, तुम भाग्यवान हो जो हर दिन आए हो, घर छोड़ कर आए हो। तुम्हें बाबा क्या नहीं दे सकते, तुम सोच नहीं सकते बाबा तुम्हें इतना दे सकते। और कार्यकर्ता लोग रेडी रहो, तुम लोग, तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है। जिन लोगों ने यहां बुहारू लगाई है, जिन लोगों ने यहां झाड़ू लगाई है, जिन लोगों ने जल साफ किया है, जिन लोगों ने मंच साफ किया है, जिन लोगों ने बाबा को सर पे विदा किया है, याद रखना तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है। विश्वास से करना, कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ कार्ड के चक्कर में किया हो तो कुछ नहीं मिलेगा। अब भाई सुन लो, जो दिखाने के लिए करते हो उनका क्या होगा, अभी आगे बाकी है। ये तो जो श्रद्धा से करते हैं उनको ये सब मिल गया। नाटक खोरों को अभी क्या होता है, सुनो ध्यान से। अब क्या किया, उस बड़ी बहन ने भी सोचा कि शिव कथा से सब संभव हुआ है, तो मुझे शिव कथा करानी चाहिए। तो उस देवी ने अपने घर में शिव कथा रखी और सबको निमंत्रण दिया, पूरे गांव को निमंत्रण दिया, भंडारा किया, अपनी बहन को भी निमंत्रण दिया। यहां पर एक बात सिद्ध होती है, कौन सी? जो तो को कांटे वो ए बाकू वो तू फूल। जो तो को कांटे वो ए बाकू वो तू फूल, तो को फूल के फूल हैं, वाकू हैं त्रिशूल। जो तुम्हारे लिए कांटे बोए ना, तुम कांटों के बदले कांटे मत बो, उनके मार्ग में फूल बिछा दो। तुम्हारे फूल के फूल ही रहने वाले हैं और उसके कांटे प्रोग्रेस करेंगे, वो त्रिशूल बनेंगे उसके लिए। और सुनिए, ये वाक्य मेरे नहीं है, बदल नहीं सकता इस रूल को कोई। जिसने किसी के जीवन में कांटे छोड़े हैं ना, कांटे मिलेंगे रिटर्न, त्रिशूल मिलेंगे रिटर्न, पक्का त्रिशूल मिलेंगे। राधे राधे बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं जोर से बोलना पड़ेगा। उसने खूब भंडारा किया, अपनी बहन को भी बुलाया। वो अपनी बहन ने जब देखा इतना बड़ा घर, इतनी बड़ी ये व्यवस्थाएं, ये चोरी, तू कहां, तेरा कहा है वो, तू कैसे बदल गई ऐसे? कौन के घर में चोरी कर लाई तू? मैं चोरी? ये सब बाबा की कृपा है। तुमने हमको प्रसाद नहीं दिया ना, तो हम मायके चले गए, पूरी कहानी बता दी, ऐसा ऐसा हुआ। तो पता वो क्या बोली, ऐसा हुआ? बोले हाँ। तो सुन, तू मुझे प्रसाद मत देना। अब सुनो, आर्टिफिशियल भक्ति शुरू उसने श्रद्धा से की है ना सब। वो करी, मैं भी जाऊंगी अपने भैया के, खबरदार अगर तूने मुझे प्रसाद दिया तो। वो देवी बड़ी बहन बोली, बहन ऐसे कैसे संभव है, जब मैं सबको प्रसाद दूंगी? ये तो शिव का प्रसाद है, मेरा क्या है, सब शिव का है, इसमें मेरा क्या है, शिव का है। तुमको क्या लगता है मैं दे रही हूं ना? सब शिव दे रहे हैं। अरे होते हुए भी जो न बांटे उससे बड़ा कंगाल कौन है? शिव दे रहे हैं, हम कहां हैं? तू मत देना, मुझे मत देना। वो देने लगी, वो लिया ही नहीं उसने।
मुझे मत दे, मैं नहीं ले रही। हाय, जब जाके करिए, अब मैं घर जाऊंगी तो मैं प्रसाद, क्या बच्चे मांगे प्रसाद कैसे कहूंगी। भैया के यहाँ चलती हूँ, वहीं से कुछ लाऊंगी। चल दी भैया के यहाँ, तो एक बुढ़िया माँ मिल गई वहीं तुलसी के पास। अरे बेटी ने क्या, तुलसी के बिरवाए साफ कर जा। बुढ़िया तेरे हाथ टूट गए, मैं कोई तेरी नौकरानी लग रही हूं? जब मैं करूंगी या साफ तेरे हाथ ना हैं। चली गई, बाबा मिले आ गए। बुढ़िया माँ ने कही जब लौट के आवे तो मुझे जोड़ते मिलती जाइए। बोले हाँ मिलूंगी। फिर बाबा मिले, अरे लाली ओ लाडो ने किया है, मंदिर ने साफ कर दे। बोले मंदिर साफ कर दे, मैंने गंदो करे होई, मैं आई हूं। ए जो लोटा ढरका जाए का उनते कहे ना, वो आमे ज्यादा भगत के बच्चा, वहां में भगत के बच्चा जल चढ़ा जाए, फूलन ने फैला जाए, अगरबत्ती जरा जाए, जो कि कभी जरानी ना चाहिए। धूप बत्ती जरानी चाहिए, दीपक जराना चाहिए। अगरबत्ती कौन कह के मर गो कि अगरबत्ती जराओ? कौन है कही अगरबत्ती जराओ? तो बोले बाबा मैंने एक मंदिर गंदो कर दिया, जो मैं साफ करूं? बूढ़ो है रो पर चलती ने फिर रोक रोक के मंदिर साफ करवा रहा हो। बता, चली गई आगे। नदी पे वो देवी मिली, बहना अरियो लवाड़ो मेरी बच्ची आए कि न क्या न किनारे साफ कर दे। बोले अम्मा ते छोरी ना है, उनते साफ करवा ले, ते नौकर लग रही हूं। जट चली गई। रात में पहुंची, भैया ने कही भैया बहन आई है? बोले हाँ सवेरे आई हो। और सवेरे बोली मैं जा रही हूं। भैया ने कही जा। वो आई वाह तो तेने बैग बैग दिए, वहां तो तेने बड़ी चीज दई। बोले वो आए के काम करे, वो आए के सबसे प्रेम करे। जब वो घर में आवे ना तो अपनी भाभी को हाथ भी बटावे। तू आए के महारानी की तरह पलंग तो रहे, कौन देगा तू है? लड़के भैया ते लड़ाई। अच्छा तू तो ऐसा है, तू तो ऐसा है, तू अपनी बहन ते जुबान लड़ावे, तू अपनी बहन को भी आदर ना करे है, तुम्हें कौन देखेगा? तुम्हारे यहाँ कौन आवेगा? जब तक मैया जिंदी है जब तक आ रही हूं मैं तो, नहीं तो मैं तो कबू तुम्हारे मुंह ना देखूं। लौट के आ रही थी, तो जब लौट के आ रही थी तो एक वो मैया जो मिली उसने भी बैग पकड़ा दिया, वो घर में खोलना। बड़ी खुश हुई। बोले कि नदी साफ नहीं करी फिर भी बैग पकड़ा दिया क्या? बाबा मिले उसने बैग पकड़ा दिया, बोले घर में ही खोलना। देवी मिली उसने भी बैग पकड़ा दिया, बोले घर में ही खोलना। वो जो नदी के तट पे थी वो गंगा मैया थी साक्षात। मंदिर पे बाबा भोलेनाथ थे साक्षात। तुलसी पे साक्षात तुलसी महारानी बैठी हुई थी। और उन तीनों ने जब इसे बैग पकड़ाया और इसने जाके घर में खोला तो सारे बस क्योले क्योले थे, उसमें कुछ नहीं था, मात्र क्योले, काले क्योले। उन्हीं बैगों में उस पहली वाली बड़ी बहन को सुख संपत्ति, धन संपदा, अन्न धन सब मिल गया और इसे कुछ नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि ये नकली भक्ति कर रही है। इसके जीवन में क्योले ही क्योले हैं। उसके जीवन में क्यों सुख संपत्ति आ गई? क्योंकि उसने कुछ भी दिखावे के लिए नहीं किया। मैं जो कार्यकर्ताओं को कह रहा था कि तुम्हें सब कुछ मिलेगा, क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये निस्वार्थ भाव से यहां सेवा कर रहे हैं। और जब हम समाज में कोई छोटा काम करें तो अच्छे सामाजिक लोग उसे इग्नोर नहीं कर सकते। तो हम परमात्मा के आगे जब कोई अच्छा काम करेंगे तो परमात्मा इग्नोर कैसे करेगा? बताओ जरा। आप लोगों का एक एक सेकंड अनमोल है। अगर निस्वार्थ भाव से आपने कथा सुनी है तो आप विश्वास कीजिए तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन शर्त इतनी है, विश्वास करो। क्यों? क्योंकि विश्वासम फलम दायकः, विश्वास ही फल देने वाला है। इन दोनों बच्चियों की ये कथा तुम्हें सिखाती है कि अगर तुम दूसरों की सेवा करोगे। अब उसे नहीं पता था ये शिव जी हैं, उसे नहीं पता था ये तुलसी माँ है, उसे नहीं पता था ये गंगा माँ है। मालूम था क्या? बोलो जोर से बोलो, मालूम था क्या? अरे बोलो। हमारे तुलसीदास बाबा कहते हैं, तुलसिया संसार में सब सो मिलिए जाए,
ना जाने किस रूप में नारायण मिले जाए। ना जाने किस रूप में